तो यह वीडियो आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हर एक इंडियन गलत कर रहा है। इस लॉ ने हिस्ट्री से लेकर आज तक के बहुत सारे मेजर इवेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। आज हम लोग पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, बिजनेस, हिस्ट्री एंड स्टडीज के बहुत सारे एग्जाम्पल से इस लॉ को बारीकी से समझने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आने वाले सारे वीडियोज आपको आसानी से मिलते रहे। अभी मैं इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नया हूं, लेकिन अगर आप मुझे देखते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ऐसे इस वीडियो अपलोड करने वाला हूं जो सही में आपके लाइफ में अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग करेंगे। तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले जिससे कोई वीडियो मिस ना हो। नेचुरली लाइफ में बहुत से लोग बिल्कुल इजीली ओपन अप होते हैं, मतलब किसी को भी अपना दर्द, अपने मन के कोई विचार को बहुत आसानी से शेयर कर देते हैं, बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाले, इसका परिणाम भविष्य में क्या होने वाला है, या सामने वाला आदमी इसको भविष्य में किस टूल के रूप में इस्तेमाल करेगा। हम किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, हमें अपना जुबान कंट्रोल करना नहीं आता। उदाहरण के तौर पे अगर आप अपने किसी दोस्त को यह बताते हैं कि भाई एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये किसी को भी शेयर मत करना, ऐसे कंडीशन में 90% संभावना है कि किसी ना किसी को यह बात वो जरूर बताएगा, क्योंकि हम इंडियन के मन में, पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। हमें बचपन से एक ही चीज सिखाया जाता है कि ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। यह बिल्कुल सही है, लेकिन आज के समय में 2025 में ऑनेस्टी आपको हर जगह नहीं बचाएगा। बहुत जगह आपको ऑनेस्टी दिखाने से आपका ही नुकसान होगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऑनेस्ट होंगे तो हम लोगों का दिल जीत लेंगे, लेकिन बिजनेस में कभी भी कोई ऑनेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारी कंपनियां आज के दौर में कितनी सारी चीजें मिलावट करके हमारे साथ बेचती है, बिना यह परवाह किए कि उसका इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर क्या होगा, और हम उसको आसानी से खरीदते भी हैं, क्योंकि कंपनी वही चीज हमें बताती है जो हम सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि कोई भी कंपनी 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है और 500 में उसको बेचती है, वो कभी नहीं बताएगी कि हमारा मेकिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए है, नहीं तो आप उनसे सवाल करने लगेंगे। कोई भी कंपनी ये नहीं बताएगी कि इसको खाने से आपको कैंसर होगा, लेकिन बहुत ऐसे प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं जिसको कंज्यूम करने से आने वाले टाइम में बहुत सारी गंभीर बीमारियां हमारे अंदर हो सकती है, लेकिन कंपनी कभी भी आपको नहीं बताएगी, नहीं तो आप खरीदेंगे ही नहीं। अगर आप लाइफ में कहीं पे भी टॉप में जाना चाहते हैं तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें या आपसे डरे। लेकिन अगर आप इजिली प्रिडिक्टेबल हैं, आपको आसानी से लोग जज कर सकते हैं कि आप आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, तो आप इन दोनों रास्ते पे चाह के भी नहीं चल सकते हैं। इंसान को कभी ये नहीं बताना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, या आपको ऐसे बिहेव करना है कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि आप क्या करने वाले हैं। शक्ति का तीसरा नियम यही बताता है कि अपने इरादों को छुपा कर रखें। बहुत सारे लोग बहुत इजीली ओपन अप हो जाते हैं, वो हमें नहीं होना है। सामने वाले को कभी यह मत बताओ कि हमारा एक्शन प्लान क्या होने वाला है। जब सामने वाले को ये पता नहीं होगा कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आप कुछ ऐसा क्लू दे ही नहीं रहे हैं, तो कभी भी वो अपना डिफेंस सिस्टम प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। यू हैव टू गाइड देम ऑन द रॉन्ग वे। इतना धुंधला, इतना धुआं क्रिएट कर दो कि उन्हें कुछ पता ही ना चले, और जब तक पता चले तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि आप बहुत आगे उस फील्ड में पर्टिकुलरली निकल गए होंगे। यह लॉ जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी यह बहुत ही मैनिपुलेटिव लगा, लेकिन वास्तव में इसमें कुछ भी मैनिपुलेटिव नहीं है, क्योंकि आज के समय में दुनिया इतना बुरी हो गई है कि अगर आप बुरा बनना आपको नहीं आता या आप उसको समझते नहीं है, तो आपका इस्तेमाल हर एक जगह किया जाएगा। समयानुसार आपको बुरा बनने आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ उससे भी ज्यादा बुरा। इस लॉ का इस्तेमाल कभी भी किसी को हार में या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है। यह लॉ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप पे कोई ये लॉ इस्तेमाल करे तो आप इसको समझ पाए और उसके अनुसार आप अपना एक्शन प्लान बना पाए। अब हम कुछ उदाहरण से इस लॉ को समझते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उसके बाद दुनिया के सभी सुपर पावर में होड़ लग गई थी कि सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन्स कौन बनाएगा। और यूएस गलती से भी यह नहीं चाहता था कि यह पावर किसी और कंट्री के पास जाए। सबसे पहले जब इंडिया ने इसके बारे में सोचा और यूएस को पता चला, तो यूएस ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे कुछ भी नहीं करने वाले हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे,
क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ये पावर किसी के पास ना जाए, वो स्वयं ही पावरफुल बना रहे। उसने यह भी बोला कि यह रिसर्च इन फ्यूचर आप कभी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इंडिया ने इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही सीक्रेटली आसानी से कंडक्ट किया, किसी को बिना बताए हुए, बिना शोरगुल किए हुए। नेक्स्ट मूव ना ही यूएस को पता चला, ना उनके सैटेलाइट को पता चला, ना ही उनके स्पाई एजेंसी को पता चला, क्योंकि सारे के सारे टेस्ट रात में कंडक्ट किए जाते थे और जैसे ही वहां से सैटेलाइट गुजरती थी यूएस की, उसको ढक दिया जाता था जैसे कि वहां कुछ हो ही ना रहा हो। अगर इंडिया ओपनली इसको बता देता कि हम इस रिसर्च को कंडक्ट करके ही रहेंगे, तो शायद आज भारत के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल होने वाला था रिलेशनशिप का, लेकिन रिलेशनशिप में हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होते हैं और दोनों लोगों की मन की बात जाने बिना कोई भी डिसीजन देना मेरे आइडियोलॉजी या मेरे विचारधारा के खिलाफ है, तो इसके बारे में कोई ओपिनियन देने वाला नहीं हूं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं बिजनेस का। बहुत सारे बिजनेस में एक नॉर्मल आदमी एज ए एम्प्लॉय की तरह कंपनी में ज्वाइन करता है, 2 साल 4 साल 5 साल वो कंपनी में काम करता है और कंपनी से धीरे से निकलता है और सेम इंडस्ट्री वो एक अपना बैठा लेता है। कहने का मतलब ये है कि जब वो कंपनी में आता है तो एज ए एम्प्लॉय नहीं आता, वो आता है कंपनी के सिस्टम, कंपनी के मेथोडोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी सारी चीजों को समझने के लिए कि एक कंपनी इतने कम रिसोर्स में आसानी से कैसे चलती है और वो कैसे प्रॉफिटेबल होती है, उसकी सप्लाई चेन कैसे काम करती है, मैन पावर कैसे आते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होती है, ये सारी चीजों को सीखने आता है। लेकिन एज ए एम्प्लॉय अगर स्टार्टिंग में वही इंसान ये बता दे कि सर मैं आपके कंपनी का सिस्टम देखने वाला हूं क्योंकि मुझे आगे कंपनी अपना नया खोलना है, तो शायद उसको इंटरव्यू में भी ना बैठने दे। तो अपने इरादों को छुपा के रखें कि आप क्या करने वाले हैं। अगला एग्जाम्पल है स्टडीज का। जो आपके क्लास का सबसे टॉपर हो, उससे आप एग्जाम के दिन पूछना कि भाई तुम्हारी तैयारी कैसी हुई, तो जो टॉपर है वो बिल्कुल आपसे यही बोलेगा कि यार पढ़ाई नहीं, लाइट ही नहीं थी, बिजली नहीं थी, बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल चौंका देगा। 3 इडियट मूवी में भी आपने यही देखा। हिस्ट्री में मराठों की सेना बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन वह अपने स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते थे युद्ध में। दूसरी तरफ मुगलों की सेना बहुत ही बड़ी हुआ करती थी, तो मराठों को मुगलों से लड़ना होता था। ऐसे समय में जो मराठा होते थे वो मुगलों को गुमराह करते थे। वो जानवरों के सींग पे मसाले जला के और रात को छोड़ दिया करते थे, जिससे कि दुश्मन को ये लगे कि युद्ध इस तरफ से होने वाला है, और जैसे ही सैनिक उस तरफ आते थे वो दूसरी तरफ से वार कर देते थे। मीन्स अपने इरादों को छुपा कर रखते थे और जैसे उनकी सेना कमजोर पड़ती थी दूसरी तरफ से वार कर देते थे। इस तरीके से हमने बहुत सारे उदाहरण से इस लॉ को समझा कि कैसे अपने इरादों को छुपा के रखना है जब तक कि आप उसको फुल्ली प्रिपेयर ना हो जाए, फुल्ली तरीके से तैयार ना हो जाए। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हीं के साथ शेयर करिए जिनको इस वीडियो की जरूरत हो, क्योंकि ये वीडियो सबको समझ नहीं आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप इंस्पायरिंग।